Good morning all. In that last class, we have discussed your reproduction in organism. So in this class, we will start with your human reproduction. So reproduction मैंने बताया था, वो क्या था reproduction का definition? That means production of young ones by offspring. यहाँ पे क्या होता है ना, young one produce, ये एक process है जहाँ पे तुम्हारा जो young one का production होता है. क्यों production होता है? ना for continuation of the race. So ये यहाँ पे ये जो human है, these are sexually reproducing. मैंने बताया था लास्ट क्लास में, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड viviparous, that means they directly give birth to their young ones. So यहाँ पे जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन कुछ स्टेप्स है, ज्यादातर ये तुम्हारा 6 स्टेप्स में तुम्हारा ये बटा हुआ है. जो पहला स्टेप है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वो है गैमेटोजेनेसिस. जेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन. फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ तुम्हारा गैमेटो, दैट मीन्स गैमेट्स. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. द गैमेट्स में बी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट. ओके, सो ये तुम्हारा जो पहला वाला स्टेप था, दैट इज गैमेटोजेनेसिस. आफ्टर गैमेटोजेनेसिस दैट इज इंसेमिनेशन. इसका मतलब क्या है? इंसेमिनेशन, इन, दैट मीन्स इनसाइड. सेमिनेशन का ये जो टर्म कहां से आया? सीमेन से. सो इसका मतलब है इंट्रोड्यूसिंग सीमेन into female reproductive tract. Introducing semen or inserting semen into female reproductive tract. Then fertilization. क्यों? ये जो सीमेन में क्या होता है? नहीं, ये सीमेन में तो वो इसको बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड. यहाँ पे तुम्हारा स्पर्म होता है. सो ये स्पर्म तुम्हारा ये ओव्यूम से फर्टिलाइज होगा या फिर तुम्हारा जो फीमेल गैमेट्स को फर्टिलाइज करेगा. देन फर्टिलाइजेशन ये क्या है? लास्ट क्लास में बताया था, सिंगेमी बोलते हैं. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. यहां पे क्या हुआ तुम्हारा? ये जो स्पर्म ओव्यूम से मिल गया. स्पर्म ओव्यूम से मिलने के बाद क्या बनाता है? जाइगोट. ये जाइगोट क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा. कहां पे होगा? योर यूटेरस. इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है? ना बसना. कहां पे बसना है उसको? वो जो जाइगोट होगा तुम्हारा ना, उसको यूटेरस में बसना है. प्लेसिंग ऑफ zygote or you can say embryo in uterus. Then ये प्लेसमेंट के बाद या फिर ये जो इम्प्लांटेशन के बाद क्या आता है? योर गेस्टेशन पीरियड. गेस्टेशन पीरियड का मतलब है बेबी कैरिंग पीरियड. बेबी कैरिंग पीरियड. ज्यादातर इन केस ऑफ ह्यूमन इट इज 280 डेज. 280 डेज. देन आफ्टर 280 डेज योर पार्चुरेशन, योर चाइल्ड बर्थ. चाइल्ड बर्थ समझ में आ रहा है? सो दीज आर दी 6 स्टेप्स which are we going to study in this chapter. So पहला वाला था गैमेटोजेनेसिस. वो ऑलरेडी I have taught you. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स कैसे तुम्हारा फॉर्मेशन होता है. उसके बाद इंसेमिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन एंड पार्चुरेशन. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन. चलो अभी देखते हैं क्या ना मेल रिप्रोडक्टिव
सिस्टम, ये जो तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकंड वन इज accessory ducts, थर्ड वन इज accessory glands एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया. सो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये है टेस्टिस एंड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड योर स्क्रोटम और स्क्रोटल sac. The testis is again divided into some seminiferous tubules, or we can say that these seminiferous tubules are the structural and functional units of testis. Remember this word seminiferous tubule. उसका नाम ऐसा क्यों दिया गया है? ना it produces or it helps in the formation of semen. उसके बाद ये जो seminiferous tubule, अगर उसका थोड़ा TS को हम लोग देखेंगे या फिर उसका ट्रांसवर्स सेक्शन को हम लोग देखेंगे, internally we can found two types of cells, germ cells or we can say that spermatogenic cells and Sertoli cell. germ cell का काम क्या है ना? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. स्पर्माटोजेनिक, स्पर्म जेनिक का मीन्स, जेनिक का मतलब क्या है? फॉर्मेशन. दैट मीन्स ये जो सेल उसका काम है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और स्पर्माटोजोआ. और सर्टली सेल का काम क्या है ना? दीज आर आल्सो नोन एज नर्स सेल्स. नर्स सेल्स उसका काम क्या है ना? नोरिशमेंट ऑफ स्पर्म. ये क्या करता है ना? ये जो स्पर्म का नोरिशमेंट के लिए हेल्प करता है. और क्या होता है? गिव्स शेप टू स्पर्म. ये दो काम उसका है, एक है नोरिशमेंट, दूसरा है शेप टू स्पर्म. सो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है ना? टेस्टिस है. ये फ्लो चार्ट को याद रखना अच्छी तरह से. टेस्टिस है. टेस्टिस किसके अंदर दिखाई देता है ना? स्क्रोटम के अंदर दिखाई देता है. स्क्रोटम इज ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर. उसके बाद ये जो टेस्टिस के अंदर हमको क्या मिलेगा? अगर उसका टीएस हम लोग देखेंगे और इंटरनली टेस्टिस को हम लोग देखेंगे तो वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल से बनाया हुआ है. ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल में क्या है ना? दो टाइप का सेल है. एक है जर्म सेल, दूसरा है सर्टोली सेल. जर्म सेल और स्पर्माटोजेनिक सेल उसका काम क्या है ना? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म और स्पर्माटोजोआ. सर्टोली सेल का काम क्या है ना? नोरिशमेंट ऑफ स्पर्म एंड गिव्स शेप टू द स्पर्म. सो these are also otherwise known as nurse cells or nursing cell. उसके बाद क्या है दिया? accessory ducts. इसका मतलब क्या है ना? वो हेल्प करते हैं. रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस किससे बनाया हुआ है ना? ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो कन्वोल्यूटेड और कन्वर्ज हो जाते हैं तब रेटिटेस्टिस बनता है. आई विल शो यू इन योर डायग्राम. उसके बाद तुम्हारा रेटिटेस्टिस के बाद क्या होता है ना? भाषा इफरेंशिया. These are 5 capillaries जिसके अंदर तुम्हारा स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता है. Then epididymis. epididymis के बाद क्या आता है? vas deferens. So these 4 are your accessory ducts. After accessory ducts, accessory glands. ये ग्लैंड इसका काम क्या है? ये ग्लैंड का काम है सिक्रीशन करना. So ये जो योर 3 ग्लैंड है ये मिलाकर तुमको क्या बनाते हैं ना? सीमेन और सेमिनल फ्लूइड. सो सेमिनल वेसिकल है पहला वाला. 2 सेमिनल वेसिकल है. नेक्स्ट प्रोस्टेट ग्लैंड है. एक प्रोस्टेट ग्लैंड है. बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड 2 है. सो ये तुम्हारा एसेसरी ग्लैंड्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स. फर्स्ट वन इज सेमिनल वेसिकल, सेकंड वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थर्ड वन इज बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. उसके बाद लास्ट में आता है एक्सटर्नल जेनिटलिया जो बाहर है, वो इन केस ऑफ मेल इट्स पेनिस. सो दिस इज द होल डायग्राम ऑफ होल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल द पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो पहले हम लोग नीचे से शुरू करते हैं. सो ये तुम्हारा क्या गया ना? 2 टेस्टिस. दिस इज 1 टेस्टिस, दिस इज अनदर टेस्टिस. उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा
ना। ये जो तुम्हारा इसके अंदर क्या है तो रेक्टी टेस्टिस, इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल से ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल कन्वर्ज होके यहाँ मिलते हैं। ये जो पर्सन है इसको हम बोलते हैं रेक्टी टेस्टिस। ये रेक्टी टेस्टिस के बाद क्या आता है ना, ये तुम्हारा बहुत 10-15 से ऐसा होगा नंबर, छोटा छोटा फाइन ट्यूबुल्स वहाँ से अराइज होते हैं फ्रॉम रेक्टी टेस्टिस। उसको बोलते हैं हम लोग भाषा इफरेंशिया। इसका काम क्या है, वो क्या करता है ना, ये जो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है। तो पहला जो पॉइंट क्या था तुम्हारा टेस्टिस, टेस्टिस के बाद क्या आया ये इसके अंदर रेक्टी टेस्टिस, देन भाषा इफरेंशिया। सो आफ्टर दैट एपिडिडाइमिस, ये जो पर्सन इट्स लाइक ए ये कॉक, हैव यू सीन ए कॉक? सो कॉक का जैसे क्राउन होता है ना, उसी तरह ये दिखता है। सो इसका 3 पार्ट है, कापुट, कॉर्पस एंड कोटा, 3 पार्ट है एपिडिडाइमिस का। आई विल डिस्कस ऑल अबाउट दिस। उसके बाद तुम्हारा भास डिफरेंस, ये वाला जो हिस्सा है उसको हम भास डिफरेंस बोलते हैं। ये भास डिफरेंस यहीं से आता है और यहाँ दिस इज योर सेमिनल वेसिकल। ये आई हैव टोल्ड यू ना 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 सेमिनल वेसिकल आते हैं। ये जो भास डिफरेंस यहाँ पे सेमिनल वेसिकल से मिलते हैं। ये जो पॉइंट है उसको हम अम्पुला बोलते हैं। समझ में आ रहा है? सो उसके बाद क्या आता है ना प्रोस्टेट। यहाँ पे तुम्हारा 1 प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, 1 प्रोस्टेट ग्लैंड, देन ये 1 ही है। उसके बाद बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये क्या है 2 साइड में 2 है, ये बहुत छोटा ऑर्गन है। देन उसके बाद क्या आता है यार यूरेथ्रा, ये कॉमन ओपनिंग है यूरेथ्रा। इट हेल्प्स इन योर इजाकुलेशन और स्पर्म ट्रांसपोर्ट एज वेल एज यूरिन। ये यूरिन ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है और स्पर्म ट्रांसपोर्ट में भी ये हेल्प करता है। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा ये जो उसको हम पेनिस बोलते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना इसको हम पेनिस बोलते हैं, और उसको उसका जो टिप होता है ये टिप को हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, और उसका जो कवरिंग होता है उसको हम फोरस्किन और प्रीप्यूस बोलते हैं, प्रीप्यूस बोलते हैं। और एक बार रिपीट करके बताता हूँ इसका जो सीक्वेंस है। सो पहले ये था तुम्हारा टेस्टिस, टेस्टिस के बाद क्या है तुम्हारा, टेस्टिस के अंदर क्या है सेमिनिफेरस ट्यूबुल, उसके बाद रेक्टी टेस्टिस, देन भाषा इफरेंशिया, देन एपिडिडाइमिस, देन भास डिफरेंस, देन उसके बाद क्या है 3 ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बुल्बो यूरेथ्रल, 3 ग्लैंड्स है। उसके बाद यूरेथ्रा, देन उसके बाद क्या है तुम्हारा ना थ्रू ईयर, और वी कैन से दैट एक्सटर्नल जेनिटलिया और पेनिस। पेनिस का टिप को क्या बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, और उसका जो कवरिंग है उसको बोलते हैं फोरस्किन और प्रीप्यूस। सो ये तुम्हारा क्या था ना पूरा ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसका डायग्राम। स्टार्ट विथ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और पेयर टेस्टिस। पेयर टेस्टिस का मतलब क्या है ना, these are 2 in number. So these are primary sex organs. What are primary sex organs? Now there are 2 types of sex organs in our body. One is primary, another is secondary. So primary का मतलब क्या है ना, these are the sex organs which are present since birth, और during जो birth के टाइम होता है ना उसी टाइम में ये सेक्स ऑर्गन बनता है। That produce, ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ये टेस्टिस, वो क्या प्रोडक्शन करते हैं स्पर्म्स। उसका पहला जो प्रोडक्ट है वो है स्पर्म, दूसरा है जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद तुम्हारा क्या है ये जो टेस्टिस एक्चुअली इट इज इंट्रा एब्डोमिनल ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होगा उस टाइम में इट इज इंट्रा एब्डोमिनल, बट सून आफ्टर द बर्थ, बर्थ के ठीक बाद और 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, याद रखना 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ये क्या करता है ना ये जो
इंट्रा एब्डोमिनल था ना, इंट्रा एब्डोमिनल से वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो जाता है। दैट मीन्स फ्रॉम योर एब्डोमेन इट इज मूव्ड टू स्क्रोटल सैक थ्रू इंगुइनल कैनाल। ये कैनाल का नाम याद रखना, इंगुइनल कैनाल। ये कैनाल के थ्रू से वो क्या करता है ना, एब्डोमेन से वो स्क्रोटम को चला जाता है। अगर किसी मेल पर्सन का थ्रू इंगुइनल कैनाल ये जो टेस्टिस होता है एब्डोमेन से स्क्रोटल सैक तक नहीं जाता है, तो वो जो डिजीज, वो जो डिजॉर्डर होता है उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोर्चिडिज्म। ये याद रखना। क्रिप्टोर्चिडिज्म उसका मतलब क्या है ना, टेस्टिस इज इंट्रा एब्डोमिनल इन दिस एनिमल्स। देयर इज वन एनिमल हुज टेस्टिस इज इंट्रा एब्डोमिनल। एक एनिमल है एलिफेंट, याद रखना एंट्रेंस में आता है, एलिफेंट का टेस्टिस है इंट्रा एब्डोमिनल होता है। सो यहाँ पे अगर इन केस ऑफ मेल, अगर ये जो थ्रू इंगुइनल कैनाल किसी का टेस्टिस स्क्रोटल सैक तक नहीं आया, तो वो जो डिजॉर्डर होता है उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोर्चिडिज्म। उसके बाद क्या होता है, ये जो स्क्रोटल सैक होता है ना, स्क्रोटम बोलते हैं, उसके अंदर तुम्हारा क्या होता है, हाइड्रोसिल होता है, वो एक फ्लूइड होता है, वो क्या करता है टेस्टिस को प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके बाद ये जो टेस्टिस होता है स्क्रोटल सैक के अंदर, वो एक गुबर्नाकुलम, वो एक टिश्यू है, एंड स्पर्मेटिक कोड कुछ होते हैं, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, उससे वो जो उसका पोजीशन, वो पोजीशन को होल्ड करने में हेल्प करता है। ये टेस्टिस के अंदर क्या होता है, ये जो टेम्परेचर ज्यादातर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहता है बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में। बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, सो टेस्टिस में कितना होगा ना, लगभग 35 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों होता है ना, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ स्पर्म, ये जो स्पर्म प्रोडक्शन को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए। ओवल इन शेप, इसका जो शेप है ये राउंड शेप नहीं है, ओवल होगा, इसका शेप होगा 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ, 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ। सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पेयर्ड टेस्टिस में क्या लिखना है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ये बात याद रखना, स्पर्म्स, टेस्टोस्टेरोन, ये जो 3 वर्ड को याद रखना। दीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, वो क्या प्रोडक्शन करते हैं, स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद क्या आया ना, वो एब्डोमेन के अंदर फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक टाइम, और वो नीचे चले जाते हैं थ्रू इंगुइनल कैनाल ड्यूरिंग 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी और सून आफ्टर बर्थ। उसके बाद क्या होता है ना, हाइड्रोसिल, ये टर्म याद रखना। हाइड्रोसिल क्या होता है, जो स्क्रोटम के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हाइड्रोसिल बोलते हैं, और ये टेस्टिस में 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादातर नीचे रहता है, लो रहता है। क्यों ना, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ स्पर्म और प्रॉपर नोरिशमेंट ऑफ स्पर्म, और वी कैन से दैट योर डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। विल डिस्कस अबाउट हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ टिश्यू। टेस्टिस के अंदर क्या क्या टिश्यू है, क्या क्या सेल है, अभी हमको उसका देखना है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज टीएस ऑफ टेस्टिस। अगर टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस का हम लोग लेंगे तो क्या मिलेगा, टेस्टिस का जो आउटर कवरिंग है, टेस्टिस के ऊपर एक कवरिंग रहता है कनेक्टिव टिश्यू का, उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया। और ये जो ट्यूनिका अल्बुजिनिया इज इंटरनली डिवाइडेड इनटू सम septum, or you can say that fibrous septa. Again, the fibrous septa is subdivided into some testicular lobules. कितना testicular lobule होंगे, अराउंड 250 testicular lobules होंगे। ये 250 जो testicular lobule होंगे, again each testicular lobule is subdivided into 1 to 3 seminiferous tubules। और एक बार बोल रहा हूँ, टेस्टिस का आउटर कवरिंग ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ये कनेक्टिव टिश्यू है। देन इट इज डिवाइडेड इनटू फाइब्रस सेप्टा, ये फाइब्रस सेप्टम इज सब डिवाइडेड इनटू अराउंड 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स।
Again, each testicular lobule is subdivided into 1 to 3 seminiferous tubules. So these seminiferous tubules consist of two types of cells. One is spermatogenic cells or germ cells, and second one is Sertoli cells or nurse cell. ये germ cell का काम क्या है ना, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. Sertoli cell का काम क्या है, नोरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स. सो अभी देखते हैं ये स्ट्रक्चर को. तो यहाँ पे क्या है ना, दीज आर दी सेमिनिफेरस ट्यूबुल. सो ये तुम्हारा सेमिनिफेरस ट्यूबुल है. सो यहाँ पे क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर एक पार्ट है, बाहर एक पार्ट है. अंदर क्या मिलेगा, नाउ वी कैन सी स्पर्माटोगोनिया और स्पर्म मदर सेल. ये जो सेल्स होगा इसको हम बोलते हैं स्पर्म मदर सेल. दैट मींस द फ्यूचर स्पर्म्स अराइज फ्रॉम दिस सेल. उसके बाद क्या मिलेगा, स्पर्माटिड मिलेगा. उसका थोड़ा डिफरेंशिएशन के बाद स्पर्माटिड होता है, देन स्पर्माटोजोआ और स्पर्म्स. सो इसके अलावा स्पर्म्स के अलावा और क्या मिलेगा ना, सम पिलर लाइक कोलुमनार सेल्स नोन एज Sertoli सेल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है Sertoli सेल. ये अंदर रहता है स्पर्म के साथ. आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म जब बन जाता है उसका जो हेड पोर्शन होता है वो Sertoli सेल से जुड़ा होके रहता है, क्योंकि वहां पे वो उसका जो नरिशमेंट रिसीव करता है एंड इट बिकम मैच्योर्ड. सो ये तुम्हारा क्या है, क्या ना, इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूबुल. इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूबुल क्या है ना, here is also another type of cell. इसको हम बोलते हैं लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल. सो इसका काम क्या है ना, इसका काम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीशन करना. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीशन करना, उसको हम बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन. इसका काम क्या है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. बॉडी में जितना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ बियर्ड, योर हाई पिच वॉइस, लो पिच वॉइस जो बोलते हैं इन केस ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स, वाइस वर्सा. सो ये क्या होता है ना, ये टेस्टोस्टेरोन ज्यादातर मेल में क्या करता है ना, ये जो बियर्ड्स, हेयर ग्रोथ, इनमें सब हेल्प करता है. उसके अलावा और क्या मिलते हैं, ये जो एरिया में कुछ ब्लड क्लॉट्स मिलते हैं और कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स मिलते हैं. सो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर क्या मिला, स्पर्माटोगोनिया, स्पर्माटिड, स्पर्माटोजोआ, और वी कैन से दैट स्पर्म, सिंपली वी कैन से स्पर्म्स. उसके बाद Sertoli सेल. These are interconnected, and in between seminiferous tubule we are getting Leydig cell और interstitial cell. ये सेल का काम क्या है ना, प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन क्या करता है हमारी बॉडी में, या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है उसको एक्सप्रेस करता है. समझ में आ रहा है? दिस इज ऑल अबाउट योर हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस. यहाँ पे और एक बात बोल रहा हूँ, ये Sertoli सेल क्या करता है, लेडिक सेल का तो पता चल गया. एक Sertoli सेल क्या करता है ना, अपार्ट फ्रॉम योर नोरिशमेंट ऑफ स्पर्म, वो भी कुछ हार्मोन सिक्रेशन करता है, फैक्टर सिक्रेशन करता है. उसको हम बोलते हैं AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, योर इनहिबिन, एक्टिविन, ऐसा कुछ हार्मोन वो सिक्रेशन करता है. ये याद रखना. दिस इज द पाथवे ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट. स्पर्म ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ना, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स यूनाइट टू फॉर्म स्ट्रेट ट्यूबुल्स. ये जितना भी सेमिनिफेरस ट्यूबुल थे सब यूनाइट हो गए हैं, वो फॉर्म स्ट्रेट ट्यूबुल्स. उसके बाद क्या होता है ना, दीज स्ट्रेट ट्यूबुल्स ओपन इनटू रेटिटेस्टिस. ये रेटिटेस्टिस क्या था, मैंने तुमको डायग्राम में दिखाया था. रेटिटेस्टिस कहाँ पे होता है ना, इर्रेगुलर कैविटीज. रेटिटेस्टिस के बाद क्या होता है ना, दीज ओपन इनटू भाषा इफरेंशिया, बहुत फाइन कैपिलरी थे ना, सीरीज ऑफ फाइन ट्यूबुल्स दैट कंडक्ट स्पर्म. उसके बाद कहाँ आता है, एपिडिडाइमिस स्टोर्स स्पर्म टेम्पररी. यहाँ पे क्या होता है
ना टेम्पररी फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम स्पर्म इज स्टोर्ड। देन टू भास डिफरेंस आता है, एक लंबा वाला ट्यूब होता है। देन जॉइन विथ सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। कहां पे जॉइन करता है ना, एट अम्पुला। ये उसका जो जॉइनिंग पॉइंट पोजीशन है उसको हम बोलते हैं अम्पुला, और बनाता है कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। देन इट ओपन्स टू यूरेथ्रा और यूरेथ्रा मीटस। देन यूरेथ्रा का बाद क्या आता है, यूरेथ्रा मीटस और एक्सटर्नल ओपनिंग। फाइनली इट विल बी आउट। नाउ वी विल सी एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स में जो पहला था रेटिटेस्टिस, उसके बाद था तुम्हारा भाषा इफरेंशिया। सो वो दोनों को हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। सो अभी तुम्हारा क्या आया, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एपिडिडाइमिस। ये है स्ट्रक्चर। सो उसका 3 पार्ट होता है, कापुट, कॉर्पस, कोडा। कापुट जो पार्ट होता है वो ऊपर वाला पार्ट, वो स्पर्म को पहले वो टेम्पोरली स्टोर करता है, वो पहले स्पर्म को रिसीव करता है। उसके बाद जो मिडिल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमिस, एंड जो वो नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं कोडा एपिडिडाइमिस। ये कोडा एपिडिडाइमिस से क्या निकलता है, भास डिफरेंस ये निकलता है। समझ में आ रहा है? इसका 3 पार्ट था, कापुट, कॉर्पस एंड कोडा। कापुट ऊपर वाला हिस्सा है जो कि कनेक्टेड है किससे, भाषा इफरेंशिया से कनेक्टेड है। ये वाला जो पर्सन है, नेटवर्क है, इसको बोलते हैं भाषा इफरेंशिया। ये वाला जो पर्सन है उसको बोलते हैं रेटिटेस्टिस। दीज आर योर सेप्टा। इस सेप्टा के अंदर क्या था, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। टेस्टिस का कवरिंग था ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ये सब बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सो यहाँ पे क्या होता है ना, एक वो जो मसल होता है उसको बोलते हैं स्मूथ मसल, जो कि पेरिस्टालसिस में हेल्प करता है। यहाँ पे क्या होता है ना, स्मूथ मसल्स होता है जो कि पेरिस्टालसिस का मतलब क्या है ना, स्पर्म ऑटोमेटिकली ये जो रूट होता है यहाँ से यहाँ जाता है थ्रू भास डिफरेंस अप टू योर इजैकुलेटरी डक्ट, और वी कैन से दैट यूरेथ्रल मीटस। सो इसका काम क्या था, स्टोरेज। कितना देर तक ये स्टोर करता है स्पर्म को, 18 to 24 आवर तक ये स्पर्म को स्टोर करता है। न्यूट्रिशन थोड़ा बहुत ये स्पर्म को देता है, मैचुरेशन ये जो काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एपिडिडाइमिस। आफ्टर एपिडिडाइमिस भास डिफरेंस, वो डायग्राम में मैंने दिखा रहा था भास डिफरेंस का स्ट्रक्चर क्या था, स्ट्रक्चर कैसा था ना, इट इज ए लॉन्ग ट्यूब। वो एक लंबा वाला ट्यूब था। कितना लंबा होता ना, अबाउट 30 सेंटीमीटर, नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कोडा एपिडिडाइमिस। बार बार मैं ये बात बोल रहा था, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम और इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम कोडा एपिडिडाइमिस, और वो वहां से जाके डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल से मिलता है, और जिस जगह पे वो सेमिनल वेसिकल से मिलता है उसको बोलते हैं अम्पुला। और उसके बाद क्या बनता है, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। आफ्टर देन इट एंटर्स टू प्रोस्टेट एंड देन टू यूरेथ्रल मीटस। उसका काम क्या है ना, कंडक्शन ऑफ स्पर्म बाय पेरिस्टालसिस। जो जैसे एपिडिडाइमिस कंडक्शन में हेल्प करता है, ये भी कंडक्शन में हेल्प करता है। सिर्फ यहाँ पे तुमको 2-3 टर्म याद रखना है ना, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कोडा एपिडिडाइमिस, ये कोडा एपिडिडाइमिस से एक्सटेंड हुआ है ना। ये जिस जगह पे सेमिनल वेसिकल से मिलता है उसको बोलते हैं अम्पुला, और ये मिलके क्या बनाता है, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, एंड आफ्टर दैट इट पासेस थ्रू प्रोस्टेट एंड एंटर्स टू यूरेथ्रल मीटस। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये ग्लैंड क्या करता है ना, हेल्प करता है। देयर आर 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला वाला क्या है,
ना सेमिनल वेसिकल। दूसरा वाला क्या है? प्रोस्टेट। एंड थर्ड वन इज काउपर्स ग्लैंड और बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। रिमेंबर वन थिंग, these are paired glands, that means these two are Cowper's gland and seminal vesicle. These are present in 2 in number, but prostate is 1 in number. पहले देखते हैं सेमिनल वेसिकल क्या है ना। ये पेयर दो है, प्रेजेंट इन द पेल्विस बिटवीन ब्लैडर एंड रेक्टम। ये जो ब्लैडर और रेक्टम के बीच में ये ग्लैंड हमको दिखाई देगा। दिस फॉर्म, उसका मेन काम क्या है ना, दिस फॉर्म अबाउट 60% ऑफ सीमेन। ये जो सेमिनल फ्लूइड होता है इसका 60% का जो मेन पार्ट ये कंपोज करता है। एंड मेनली ये किससे बनाया हुआ है? ये जो उसका जो सिक्रेशन क्या क्या है? फ्रुक्टोज, विटामिन सी, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सब उसका मेन सिक्रेशन है। फ्रुक्टोज का काम क्या है ना, ये याद रखना, एनर्जी सोर्स फॉर स्पर्म। स्पर्म जब मोबिलिटी होगा, स्पर्म का मूवमेंट होगा तो स्पर्म को एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी उसको कहाँ से मिलता है ना, एनर्जी मिलता है ये फ्रुक्टोज से। उसके बाद ये प्रोस्टाग्लैंडिन है, इसका काम क्या है ना, सप्रेसिंग इम्यून रेस्पॉन्स आफ्टर इजाकुलेशन। इजाकुलेट होगा, ये जो तुम्हारा क्या होगा ना, स्पर्म एक नया चीज आएगा, जब वो सेमिनल प्लाज्मा से वो मिलेगा या फिर इसका सिक्रेशन से वो मिलेगा, वहां पे क्या होगा, इम्यून रेस्पॉन्स होने की पॉसिबिलिटी है। सप्रेसिंग इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट सीमेन। इम्यून रेस्पॉन्स से बचने के लिए, इम्यून रेस्पॉन्स कहाँ होता है ना, इम्यून रेस्पॉन्स होता है जब कोई फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर घुस जाता है और किसी जगह पे घुस जाता है, दैट टाइम that particular place or that particular organ causes immune response to protect itself. So उससे बचने के लिए इम्यून रेस्पॉन्स से ये प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प करता है। सो ये फ्रुक्टोज का काम क्या है पता चला ना, मेन एनर्जी सोर्स फॉर स्पर्म को एनर्जी देता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है ना, ये इम्यून रेस्पॉन्स से बचाता है। ओके, सो उसके बाद क्या है ना, प्रोस्टेट। ये प्रोस्टेट ग्लैंड कितना है ना, एक है, सिंगल, हार्ड, जस्ट इंफेरियर टू ब्लैडर। ब्लैडर से थोड़ा ये नीचे दिखाई देगा। दी प्रोस्टेटिक फ्लूइड, उसका जो फ्लूइड है अगर उसको हम एनालाइज करेंगे क्या मिलेगा ना, साइट्रिक एसिड मिलेगा। याद रखना, एग्जाम में आता है साइट्रिक एसिड, कैल्शियम, कोआगुलेशन प्रोटीन्स, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजेंस एंड एंजाइम फाइब्रोलाइसिन, ये सब मिलेंगे। ये जो कोआगुलेशन प्रोटीन होता है इसका काम क्या है ना, कॉज सीमेन टू कोआगुलेट। ये सीमेन को थोड़ा कोआगुलेट कर देते हैं, जैसे ब्लड कोआगुलेट होता है ना, ये सीमेन को वैसे ही कोआगुलेट कर देते हैं या फिर जमा कर देते हैं आफ्टर इजाकुलेशन। फाइब्रोलाइसिन का काम क्या है, ये जो कोआगुलेट, वो जो सीमेन जम गया है उसको सेमी फ्लूइड फॉर्म में लाना है, या फिर वी कैन से दैट जो लिक्विड फॉर्म में उसको लाना है। ये फाइब्रोलाइसिन का काम है। रिमेंबर द सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट, दीज टू आर एंड्रोजन डिपेंडेंट ग्लैंड्स। उसका मतलब क्या है, एंड्रोजन डिपेंडेंट ग्लैंड्स। इफ वी रिमूव द टेस्टिस ऑफ एनी मेल, देन दीज टू ग्लैंड्स ऑटोमेटिकली एट्रोफाइड, वो खुद ही खुद रिड्यूस हो जाएंगे, खुद ही खुद उसका जो ये सिक्रेशन वो नहीं होगा। इसको बोलते हैं एंड्रोजन डिपेंडेंट ग्लैंड्स। उसके बाद जो थर्ड ग्लैंड आया वो काउपर्स ग्लैंड और बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। वो क्या है ना, एक वन पेयर, टू इन नंबर है, व्हाइट पी साइज्ड ग्लैंड। इसका मेन काम क्या है ना, एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। इंटरकोर्स के टाइम में इसका जो म्यूकस लाइक एक फ्लूइड सिक्रेशन होता है इस ग्लैंड से, वो क्या करता है ना, इंटरकोर्स के टाइम में वेजाइनल वॉल को वो लुब्रिकेट करता है। सो ये जो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, काउपर्स ग्लैंड, ये जो तीनों का सिक्रेशन होता है प्लस स्पर्म, ये मिलके सीमेन बनाते हैं और सेमिनल फ्लूइड बनाते हैं।
अभी देखते हैं सीमेन और सेमिनल प्लाज्मा। ये क्या है, ये सीमेन क्या है ना, दीज आर द सिक्रीशंस ऑफ सेमिनल वेसिकल प्लस प्रोस्टेट प्लस कार्पर्स ग्लैंड along with sperm, that means 3 accessory gland का secretion plus sperm, ये मिला के ये जितना भी secretion होता है सब मिलके सीमेन बनाते हैं या सेमिनल फ्लूइड बनाते हैं। ये जो सीमेन का जो मीडियम क्या है ना, मीडियम है अल्कालाइन, पीएच कितना है 7.2 से 7.8 उसका पीएच है। सीमेन इज फोर्सिबली एक्सपेल्ड थ्रू यूरेथ्रा बाय इजाकुलेशन। ये टर्म याद रखना, इजाकुलेशन का मतलब क्या है ना, ये एक मैकेनिज्म है, ये एक प्रोसेस है, जिस मैकेनिज्म या जिस प्रोसेस से सीमेन को फोर्सफुली एक्सपेल आउट किया जाता है। वन टाइम इजाकुलेशन में एक हेल्दी मेल में 1.5 to 5 ml तक सीमेन निकलता है। अगर इसका नॉर्मल काउंट ऑफ स्पर्म, ये जो हम लोग अगर देखेंगे ये 5 ml ऑफ स्पर्म में कितना, सॉरी 5 ml ऑफ सीमेन में कितना स्पर्म ज्यादातर दिखाई देते हैं ना, अराउंड 40 to 250 मिलियन 1 ml में, यानी कि इससे काउंट कर सकते हैं अगर इन 5 ml ऑफ स्पर्म इट्स अराउंड we can say 1000, if it's below 20 million, अगर वो 20 मिलियन से कम हो गया तो जो क्रिटिकल कंडीशन है, जो मेडिकल कंडीशन आएगा वो उसको हम टेक्निकली बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगो का मीनिंग है लेस, दैट मीन्स स्पर्म काउंट कम गया है। उस टाइम में we can say that male is sterile। सो इसका फंक्शन क्या है, ये सीमेन का ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म, वो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है, सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू स्पर्म्स फॉर वायबिलिटी, बचने के लिए स्पर्म का सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिएंट देता है, सच एज फ्रुक्टोज, प्रोवाइड्स अल्कालाइन मीडियम, एक अल्कालाइन मीडियम देता है। कितना पीएच था 7.2 से 7.8, क्यों अल्कालाइन मीडियम देता है वो ना, टू काउंटरएक्ट द एसिडिटी ऑफ योर वाजाइनल वाल्व और यूटेरस, वो यूटेरस का जो एसिडिक मीडियम है उसको काउंटर करने के लिए वो अल्कालाइन मीडियम होता है, ये याद रखना। सिक्रीशंस ऑफ कार्पर्स ग्लैंड, कार्पर्स ग्लैंड का जो सिक्रीशन था वो क्या करता है ना, पेनिस को लुब्रिकेट करता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। सो यहाँ पे क्या क्या याद रखना है ना, ये लाइन याद रखना है, सीमेन क्या होता है ना, एक्सेसरी ग्लैंड, सिक्रीशन प्लस स्पर्म इज इक्वल टू सीमेन। मीडियम क्या है, अल्कालाइन मीडियम है, क्यों अल्कालाइन मीडियम है ना, टू काउंटरएक्ट द एसिडिटी ऑफ यूटेरस। यहाँ इजाकुलेशन क्या है ना, फोर्सिबली एक्सपेलेशन ऑफ सीमेन इज नोन एज इजाकुलेशन। ओलिगोस्पर्मिया क्या है ना, लो स्पर्म काउंट, कितना लो रहेगा ना, बिलो 20 मिलियन पर ml। नॉर्मली कितना आता है यार, वन टाइम इजाकुलेशन में तुम्हारा कितना आता है ना, अराउंड 1000 मिलियन आता है वन टाइम इजाकुलेशन में एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सीमेन। सो नाउ द लास्ट पार्ट इज योर एक्सटर्नल जेनिटलिया और पेनिस। लास्ट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज पेनिस और एक्सटर्नल जेनिटलिया। Now it is the erectile muscular copulatory organ of male। उसका जो मेन फंक्शन है, it helps in copulation और sexual intercourse। ना अगर इसका एक टीएस देखेंगे, पेनिस का अगर हम लोग एक टीएस लेके देखेंगे तो वह इस तरह की दिखाई देगा ना। इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 masses of cylindrical tissue, 3 टिश्यू है उसका ना। 2 टिश्यू को हम बोलते हैं कॉर्पोरा कावर्नोसा एंड एक है कॉर्पस स्पोंजियोजम। 2 posterior ligamentous corpora cavernosa and 1 anterior spongy corpus
स्पॉन्जियोजम, समझ में आ रहा है। द टिप ऑफ पेनिस इज नोन एज ग्लैंस पेनिस, डायग्राम में भी हमें दिखा रहा था, उसका टिप का जो होता है उसको हम ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। किस किस बुक में सिर्फ ग्लैंस भी लिखा होगा। इट इज कवर्ड बाय ए लूज स्किन फोल्ड नोन एज प्रीप्यूस और फोरस्किन। इस जगह पे स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज होते हैं। लूज स्किन फोल्ड, द स्किन फोल्ड व्हिच कवर्स द टेस्टिस, टेस्टिस को जो स्किन फोल्ड कवर करता है उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, याद रखना। द स्किन फोल्ड व्हिच कवर्स द पेनिस इज कॉल्ड प्रीप्यूस और फोरस्किन। और एक बार बोल रहा हूँ, सेम वही टर्म लूज स्किन फोल्ड, द स्किन फोल्ड which covers the testis is known as scrotum or scrotal sac. The skin fold which covers the penis is known as prepuce or foreskin. The passage through which spermatozoa, इसका और क्या काम है ना, it is a passage, ये एक रास्ता है जिससे स्पर्मेटोजोआ बाहर जाते हैं, पेन उसको बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। ये जो यूरेथ्रा बोलते हैं ना, इसको हम बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। वो लास्ट पार्ट है जिससे ये बाहर निकल जाते हैं। सो इसके साथ दिस इज ऑल अबाउट योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज याद करना है ना, पहले क्या था ना, पेयर टेस्टिस था। पेयर टेस्टिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, टेस्टिस क्या है वो इंपॉर्टेंट था। उसके बाद क्या था, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टीएस ऑफ टेस्टिस में जो था लेडिक सेल, सॉटली सेल, वो इंपॉर्टेंट था। लेडिक सेल क्या, उसका काम क्या था, सॉटली सेल का काम क्या था, ये याद रखना है। उसके बाद आया रेटी टेस्टिस क्या था, भास डिफरेंस क्या है, भाषा इफरेंशिया क्या है, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस रे इन एपिडिडाइमिस caput, corpus and coda. Then your accessory glands, accessory gland में seminal vesicle, after seminal vesicle prostate, then cowpers or bulbourethral gland, then external genitalia.